दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ ना, तो शायद आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपने एक बहुत ही फेमस डायलॉग सुना होगा, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग कई बार किसी बिजनेस को देख करके ना, उसके आकार को देखकर, उसके फॉर्मेट को देखकर उसकी इनकम का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये तो छोटा मोटा बिजनेस है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग बिजनेस तो करते हैं जिसका स्टाइल एंड स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनकम के रूप में वो इतने पैसे भी नहीं कमा पाते हैं जितने की एक एम्प्लॉय एज ए सैलरी कमा लेता है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि बेरोजगार कौन है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बेरोजगार अनपढ़ व्यक्ति है या फिर पढ़े लिखे व्यक्ति है। ज्यादातर ये देखा गया है कि ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति ही बेरोजगार होते हैं। अनपढ़ व्यक्ति तो अपने ईगो को साइड में रखकर कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई धंधा जरूर कर लेता है जिससे वो अपने घर और परिवार को पाल सकता है। लेकिन वास्तविकता में बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? जिसने काम करने के अवसर को नहीं पहचाना, वो व्यक्ति बेरोजगार है, चाहे आप पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हैं। अगर आप काम करने के अवसर को नहीं पहचानते हैं, काम करने के अवसर पर काम नहीं करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आप बेरोजगार हैं और भविष्य में बेरोजगार रहेंगे जब तक आप उस अवसर को पहचान नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। मैं एक बार इंडिया गेट पर अपनी फैमिली के साथ में पिकनिक ट्रिप पर गया हुआ था। वहां पर मैंने देखा एक चाय वाला एक छोटी सी बकेट में चाय लेके बेच रहा था। आप कहते हैं ना कि जब किसी आप गरीब आदमी को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार इसकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है बाबूजी चाय ले लीजिए। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता। बोला बाबूजी ले लीजिए, मेरा कुछ काम हो जाएगा। जब मैंने देखा वहाँ पर 3-4 बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे गरीब से, तो उन्होंने कहा अंकल चाय हमें पिला दो। तो मैंने 4 चाय उन 4 बच्चों को पिलवा दी। 20 रुपए की एक चाट थी, 80 रुपए मैंने उसको दिए और 20 रुपए मैंने उसको एक्स्ट्रा टिप दे दिए। मैंने कहा चल तू 100 रुपये रख ले यार, तेरे काम आएंगे। फिर बातों ही बातों में, देखिए मैं एक बिजनेस ट्रेनर हूँ और मुझे लगता है कि कहाँ पर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी या कौन कौन व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है, इसको समझना चाहिए। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भैया ये बताओ कि आप ये घूम घूम कर इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, सर्दी में, बरसात के मौसम में आप ये चाय बेचते हो, तो क्या एक चीज बताओ, मुझे ना आपके प्रति बहुत दया है, आप ये बताओ आप कितना काम करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर मैं 20 रुपए की चाय बेचता हूँ। और मैंने कहा ऑन एन एवरेज आप पर डे कितनी चाय सेल कर लेते हैं, कितनी बेच लेते हैं? उसने कहा 100 से 150 कप्स चाय मैं डेली बेच लेता हूँ। यहाँ जैसे ही मैंने उसका आंकड़ा सुना ना, मेरा जो ध्यान था उसके बिजनेस की ओर आकर्षित हुआ। मैंने पूछा 100 से 150 से चाय? उसने कहा हाँ, 20 रुपए की चाय के हिसाब से 100 चाय 2000 रुपए, यानी कि 150 चाय तक 2000 से 3000 रुपए तक की चाय वो डेली बेच देता है। जबकि कई बार बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में ना इतना टर्नओवर पर डे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनसे पूछा चाय की कॉस्ट क्या आती है? बोला अरे साहब, चाय और कप मिला के, दूध पत्ती चाय और अपनी मेहनत लगा के लगभग 5 रुपए की हमारी ये कॉस्ट आती है। तो देखो 100 से 150 कप चाय वो डेली बेचता है एक दिन में, उसकी कॉस्ट है 500 से 750 रुपए। इसका मतलब नेट इनकम पर डे 2000 से 3000 और खर्चा 500 से 700, तो 1500 से 2200 रुपए वो पर डे कमा लेता है। अगर मंथली इनकम कैलकुलेट करें तो 45,000 रुपए से लेकर 67,000 रुपीज पर मंथ वो कमा लेता है। दोस्तों, एक अच्छी जॉब में क्लर्क की जॉब करता है ना, वो भी इतने पैसे नहीं कमाता है। मैंने पूछा 30 के 30 दिन आप काम करते हो? बोला अरे साहब मेरा छोटा सा काम धंधा है, हम छुट्टी करेंगे तो मेरा काम कैसे होगा, हमारे लिए तो काम ही मेरा धर्म है। तो कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ पर हम लोग कंट्रोवर्सी मैसेज लिखना शुरू करते हैं, सर आप बिजनेस को, इस बिजनेस को बता रहे हैं, क्या बिजनेस आप बता रहे हैं सर, चाय का ठेले लगा लें। नहीं, आप मेरी बात को समझिए कि बेरोजगारी की प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पर लोग काम के अवसर को नहीं पहचानते हैं। जिन लोगों ने काम के अवसर को पहचाना
ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं सीपी में अपनी फैमिली के साथ घूमने गया हुआ था। वहाँ पर स्ट्रीट फूड का बड़ा फैशन है। तो एक लड़का, यंगस्टर बिल्कुल, वहाँ पर गोलगप्पे बेच रहा था, पानी पूरी बेच रहा था। बहुत सारी लेडीजें वहाँ पर गोलगप्पे खा रही थी, लाइन में लोग खड़े हुए थे। मेरे बच्चों ने कहा पापा मुझे भी गोलगप्पे खाने। मैंने कहा खा लो कोई बात नहीं। मैंने कहा भैया कितने रुपए प्लेट है? उसने कहा 20 रुपए प्लेट है। 20 रुपए में 5 गोलगप्पे, यानी कि 4 रुपए का एक गोलगप्पा। मैंने पूछा भैया कितनी प्लेटें आप सेल कर लेते हो? बोलता है 150 से 200 प्लेटें मैं सेल कर लेता हूँ डेली। इसका मतलब वो व्यक्ति 20 रुपए के हिसाब से 3000 से 4000 रुपए का डेली सेल कर देता है। यहाँ पर उसका कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्टाफ सैलरी नहीं है, और इनकम जो कमाता है और उसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं है, वो इनकम टैक्स भी नहीं देता है। मैंने कहा आपकी कॉस्ट कितनी आती है आपके गोलगप्पे की? उसने बोला कि 1 रुपए का एक पड़ता है, यानी कि 4 गोलगप्पे 4 रुपए इंक्लूडिंग पानी जो लड़का वो बनाता है। इसका मतलब 150 से 200 प्लेट जो वो बेचता है उसकी कॉस्ट उसको आती है 600 से 800 रुपए, और उसकी सेल कितनी होती है? 3000 से 4000 रुपए, यानी नेट इनकम 2400 से 3200 रुपए डेली। अगर मंथली इसको कैलकुलेट की जाए तो वो 72,000 से 96,000 रुपए पर मंथ ये व्यक्ति स्ट्रीट फूड के बिजनेस से गोलगप्पे बेचकर कमा लेता है। और कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो गाड़ियों से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी पूछेंगे ना, किसी की 30,000 है, किसी की 35,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 50 है, तो किसी की 60,000 है, लेकिन उसके पीछे इतना ज़्यादा उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उनके इतने खुद के पर्सनल एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से उनका कुछ बच ही नहीं पाता है। एक गोलगप्पे वाले को देखा, काफ़ी ओल्ड एज था। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा बाबा ये बताओ, आप इतनी धूप में गर्मी में ये काम करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं? तो उसने बहुत प्यार से कहा अरे बाबूजी हमने तो अपनी ज़िंदगी अपने कैसे काट ली। जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो MBA कर रही है, उससे जो छोटा बेटा है वो UPSC की तैयारी कर रहा है, और जो सबसे छोटा बेटा है वो एक बैंक में क्लर्क लगा हुआ है। लेकिन जो बैंक में क्लर्क लगा है वो आज मुझसे पैसे कमाता है। तो फ्रेंड्स इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि धंधा छोटा है या बड़ा है। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप अपने किस धर्म के साथ उस बिजनेस को करते हैं। और बात जिन लोगों ने इस बिजनेस के बारे में सोचा है ना, मैं उनको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा बिजनेस करो, लेकिन आप किसी भी बिजनेस के सिस्टम को समझते हैं, तो चाहे वो गोलगप्पे का बिजनेस हो, चाय का हो, पान का हो, कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रीट फूड का बिजनेस हो, अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो आप आसानी से उसको स्केल अप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसी बिजनेस के सिस्टम को देखा, उन्होंने बिजनेस का मॉडल पसंद आया, उनके पास एक विजन था, उनके पास एक आगे बढ़ने की चाहत थी, और उन्होंने इस बिजनेस को सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप करके एक्सपेंशन की ओर काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने करोड़ों रुपए की कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चायोस भी चाय बेचता है, लेकिन उसने चाय बेचने के बिजनेस सिस्टम को समझा, धीरे धीरे उसने सिस्टम डेवलप किया, स्केल अप किया और फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया। KFC जिनको आप देखते हैं, तो मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं कि अगर आप किसी बिजनेस को छोटा समझते हैं ना, तो वो बिजनेस छोटा नहीं होता। अगर आप पूरे धर्म और ईमान के साथ उस बिजनेस को, सिस्टम को डेवलप करने का काम करते हैं, तो कुछ ही समय में आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड लेवल पर एक्सपेंशन की ओर ले जा सकते हैं। MBA चाय वाला भी इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। बस जरूरत है किसी भी बिजनेस के मॉडल को समझने की, समझने के बाद नए सिस्टम और नए मेथड को इम्प्लीमेंट करने की, और एक्सपेंशन के माध्यम से पूरे विश्व में अपने बिजनेस को एक गहरी पहचान देने की। दोस्तों यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं सुनील कुमार पाल आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।